बिहार में शराबबंदी के दौरान भी जगह जगह से शराब की खेप आ रही है। कहीं ट्रक से भर के आ रही है तो कहीं ट्रैक्टर से भर कर आ रही है, तो कभी किसी भी तरह का कार में भर के, जैसे कि स्कॉर्पियो में ज्यादा आती है। ऐसा ही कुछ मामला आ रहा था टेकारी से। बिहार के गया जिला में एक टेकारी जगह है, जहां टेकारी से एक खबर आई कि एक ट्रॉली में भर के, ट्रैक्टर में भर के झारखंड से शराब आ रही है। गश्ती लगा रही थी पुलिस, उनको सूचना मिली। सूचना के आधार पे पुलिस उस जगह पे जाती है जहां से शराब की खेप आ रही थी। एक अलीपुर मोड़ है, वहां पे जब जाते हैं तो देखता है कि वाकई में ट्रैक्टर तो आ रही है। ट्रैक्टर को देखते ही, सॉरी, पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर वाला भगाने की कोशिश करता है, और ट्रैक्टर के जस्ट पीछे दो बाइक वाला भी रहते हैं, उन्हीं के आदमी। बाइक वाले भी पीछे से भगवाया जाता है कि जल्दी जल्दी निकालो, क्योंकि पुलिस लगी हुई है। भागते भागते एक अलीपुर के रास्ते में मिश्र बिघा है, जहां पर ट्रैक्टर पलट जाती है, क्योंकि ट्रैक्टर का एक लिमिट होता है भगाने का, ज्यादा तेज भगाओगे तो पलटेगी। ट्रैक्टर पलट जाती है। ड्राइवर साहब तुरंत ही बाइक में बैठ के फरार हो जाते हैं। आनन फानन में मोबाइल तो गिर जाता है, सैमसंग का मोबाइल है। मोबाइल से जब डाटा निकाला जाता है तो मोबाइल जो है वो व्यक्ति सौरभ कुमार नाम है उनका, पिता अमरेश शर्मा, ग्राम बड़गांव, मऊ के बगल में बड़गांव एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। और वो तो निकल गया, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर को कब्जा लिया जाता है तो बगल के मिश्रबिघा के और मखफा के लोग पुलिस पे बहुत तेजी से कर देता है हमला, पथराव। कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। हालात ऐसी हो जाती है कि बेकाबू हो जाता है माहौल वहां पे। आनन फानन में, जल्दीबाजी में प्रेस वाले भी आते हैं, प्रेस रिपोर्टरों पे भी हमला होती है। बहुत बड़ी वहां पे हमलावरी हुई है। मामला कंट्रोल से बाहर था, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। टेकारी थाना के लोगों ने, इन लोगों ने अलीपुर को फोन किया और बोला कि जल्दी से जल्दी टीम भेजिए, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा सा गंभीर है, मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अलीपुर थाना भी आती है, उनपे भी हमला होता है, उनके लोग भी कई घायल हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं माना, उसको कब्जा में लिया। करीब 40 लोग थे जो इन पे हमला कर रहे थे, उसमें से 12 लोगों को, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला को कंट्रोल ही नहीं किया, गिरफ्तार भी किया लोगों को। FIR वगैरह जो बनती है वो सब बना करके उन लोगों को जेल भेज दिया गया। कहना यही चाहूंगा कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी जगह जगह से शराब आ रही है। इसमें हम पुलिस वाले को कह भी कह सकते हैं, पुलिस वाले के पास और भी बहुत सारे काम होता है, शराब पकड़ना ही सिर्फ काम थोड़ी ना है। टेकारी थाना चिरैली के पास में खड़ी थी। अब उनको सूचना मिली तो भाई अलीपुर की तरफ गए। नहीं मिली होती सूचना तो निकल गया होता। अब कहते कि तो अलीपुर काहे नहीं खड़ी थी, तो अलीपुर खड़ी होती तो चिरैली की तरफ से निकल जाता। काम बहुत है। अब इसमें तो सोचना था बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को, सम्राट चौधरी जी को, किसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पूरे 10 साल हो गया, 10 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कंट्रोल में हुआ। आए दिन अलग अलग जगहों से शराब की खेप आ रही है, और थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत ज्यादा आ रही है। बिहार को नुकसान भी हो रहा है, बिहार के लोग भी मर रहे हैं शराब नकली पी करके, और बिहार के पुलिस वाले को भी एक काम बढ़ गया है और मजे कोई और ले रहा है, भर भर के पैसे कमा रहा है कुछ ऊपर के नेता वगैरह। ये सच्चाई है, इसको छुपा नहीं सकते, और ये बोलने में डरना भी नहीं चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि जब तक नेता मंत्री ना मिल रहा हो ना, तब तक ऐसा काम नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा कोई मामला आता है धर पकड़ के, तो सबसे पहले नेताजी आते हैं, कहते हैं हमारा आदमी छोड़ दीजिए, ये हमारी वजह से गया था, हमने कहा था छोड़ दीजिए। और पुलिस वाले को एक मजबूरी होती है कि भाई काम जो करना है पुलिस वाले को, तो इन्हीं के अंदर में काम करना, इन्हीं के देखने में काम करना, इन्हीं के सुनना भी पड़ता है। नहीं सुनिएगा तो सस्पेंड करवा दिया जाएगा, ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, या नौकरी से बर्खास्त करवा दिया जाएगा, तरह तरह के एलिगेशन लगवा दिया जाएगा। पुलिस वाले को सुनना पड़ता है, इसलिए सुनना पड़ता है कि उनकी एक मजबूरी है। अब इसमें सोचना है सम्राट चौधरी जी को, सोचना है नीतीश कुमार जी को, सोचना है बिहार सरकार को,
साथ में सोचना है हमारे गया के जो स्पीकर हैं प्रेम कुमार जी, उनको, कि भाई इस पे किस तरह से कार्रवाई करके इसको पूरी तरह से बिहार में शराब मुक्त किया जाए। जिस तरह से माहौल है उस तरह से लगता है कि बिहार में शराब मुक्त नहीं, शराब के खेप में बिहार मुक्त हो चुका है। शराब तो इतनी आ रही है कि शायद जब लीगल तरीके से बिहार में चालू था तब भी इतना शराब की खेपें नहीं आती होगी, जबकि इलीगल तरीके से शराब की खेप बिहार में फुल प्रवेश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसमें पुलिस की भी गलती है। हाँ, कुछ पुलिस वालों को भी गलती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि पुलिस वाले की भी गलती नहीं है, लेकिन सब पुलिस वालों को गलती नहीं। कुछ पुलिस वाले ईमानदारी से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते घायल होते हैं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ते हैं, जब्त करते हैं, पकड़ते हैं, जैसा कि टेकारी पुलिस में, क्योंकि टेकारी पुलिस ने तो पकड़ा है। जहां से आया होगा तो बॉर्डर पे कौन है, किसकी पुलिस है, ध्यान में कौन रखेगा? बिहार सरकार। बिहार सरकार में कौन है? नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। इन लोगों को सोचना चाहिए। कितना कुछ होने के बाद भी शराब आ रही है तो भाई लीगल तरीके से खोल दो ना, कम से कम ये तो रहेगा ना कि बिहार को कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन नहीं खोलेंगे। तो सुन लीजिए ध्यान से, काहे नहीं खोलेंगे? क्योंकि उन्हीं के आदमियां तो मंगवा रहा है और उन्हीं के आदमियां बेचवा रहा है। लाख रुपया वो कमाते हैं तो 10-5 हजार रुपया बगल के बॉर्डर पे कुछ पुलिस को या कुछ लोगों को दे दिया जाता है कि गाड़ियां आने दीजिए ना। अरे हम कह रहे हैं ना, हम ही ना लागू किए हैं, हमारा ही सरकार ना है, आने दीजिए, जो होगा हम देख लेंगे ना। और वही होता है, देख ही लिया जाता है और देख ही लिया जाता है। टेकारी वाला में तो यही हुआ है ना, 12 लोगों को पकड़ा गया, बाकी लोगों के लिए क्या बोला गया? अरे काहे चिंता करते हैं, हम बैठे हैं ना, हम देख लेंगे। अब पुलिस वाले बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि भाई जब वो देख ही लेंगे तो हमको देखने की क्या जरूरत है? अगर हम देखने लगेंगे तो हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी सस्पेंशन हो जाएगी, हमको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा भाई आप ही देख लीजिए, हमको जो देखना हमको देखने दीजिए। कि ये है बिहार का दुर्भाग्य कि हमारे विजय सिन्हा जी, हमारे सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी जैसे लोग अभी भी बिहार में शराबबंदी को कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया है। आपने हासिल नहीं किया है, बर्बादी के सिवा हासिल नहीं किया। शराबबंदी के बारे में इस विचार कीजिए। लोग बर्बाद हो रहे हैं, बिहार तबाह हो रही है और बिहार के खजाने में जो पैसा आना चाहिए था ना, वो आ नहीं रहे। यानी तो नहीं, अगर चालू करना चाहिए तो हम सीधे तौर पे यही समझेंगे कि इसमें आपकी और अपनी फायदा देख रहे हैं, पर्सनली, सरकार की नहीं, पर्सनली अपनी फायदा देख रहे हैं। बाकी बिहार के लोग, सभी लोग से मैं यही कहूंगा कि जब बंद है तो भैया कोशिश करिए कि इसको पूरी तरह से आप लोग सहयोग करें बंदी की तरफ, और नहीं तो सब मिलकर इकट्ठे आवाज उठाइए, सरकार को घेरिए, कहिए कि चालू करो। कोई एक उधर मुंह घुमा के बोलने से कहता है कि चालू कर दे, कोई उधर मुंह घुमा के कहता है कि चालू कर देना चाहिए, एक उधर मुंह घुमा के कहता है चालू कर देना चाहिए, सामने में आके कोई कहता ही नहीं चालू कर देना चाहिए। सरकार को लगता है कि नहीं यार सब ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई 1000 लीटर पहले बिक रही थी और अब 1200 लीटर बिक रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबका मन है पीने का और सब पी भी रहे हैं, लेकिन सामने से कोई नहीं कहता कि पीने के लिए चाहिए, बिहार सरकार को खोल देना चाहिए, बिहार सरकार को ओपन कर देना चाहिए। नहीं, सामने से कोई नहीं कहता, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि खुल के बोला नहीं जाता। चुपके सब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। होटल में भी चल रही है, रेस्टोरेंट में भी चल रही है, और यहाँ तक कि वहां चल रही है जहां लोग कानून बनाते हैं। किसी भी नेता के दफ्तर में चले जाइए, वहां भी चल रही है। बाकी अब कैसे देखते हैं बिहार शराब को, बंदी को, बिहार पुलिस को, और खासतौर पे हमारी टेकारी पुलिस जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है, उनके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और टेकारी पुलिस को धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं कि इसी तरह से आप लोग मुस्तैद रहिए, काम करते रहिए और जब्त करते रहिए शराब के खेप को।